नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की 3743 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन का एलामिया जारी। बेंगलुरु बलदी इंतखाबात के लिए मजलिस की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। अकबर ओवैसी की अवाम से मुलाकात। सस्ती शराब की फरोख्त से मुताल्लिक हुकूमत के फैसले पर कांग्रेस और बीजेपी की तनकीद, फैसला वापस लेने का मुतालबा। और फतेहनगर और हशमतपेट के इलाकों में आबकारी का धावा, 1500 गुड़ंबे के पैकेट जब्त। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने 3743 जायदादों पर भर्ती के लिए एलामिया जारी कर दिया है। कमीशन के सदनशीन जीत चक्रपाणी ने बताया कि रियासत में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की जायदादों पर एलामिये के तहत तकरीबन तकर्रुरात किए जाएंगे। तकर्रुरात के लिए हैदराबाद, वरंगल, करीमनगर और खम्मम में ऑनलाइन इम्तिहानात मुनक्किद होंगे। दरखास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख 3 सितंबर मुकर्रर की गई है। इम्तिहानात में जुमला 500 निशानात रखे गए हैं। तहरीरी इम्तिहान के लिए 450 और इंटरव्यू के लिए 50 निशानात होंगे। उन्होंने बताया कि एक हफ्ते के अंदर असिस्टेंट इंजीनियर्स की जायदादों के लिए भी एलामिया जारी किया जाएगा। मंगल के दिन कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के बेंगलुरु पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। अकबर ओवैसी ने शिवाजी नगर में वाक़े हरी मस्जिद में मगरिब की नमाज अदा की और वहां के मुकामी मुसलमानों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। कांग्रेसी कायदीन की मां पर बाज़ शरपसंद भी वहां जमा हो गए थे, लेकिन मजलिसी कारकुनों और मुकामी अवाम ने उनकी शरपसंदी को नाकाम बना दिया। कायदे मजलिस ने मंगल को इशा की नमाज गौरीपल्ला इलाके में वाक़े मस्जिद अरफात में अदा की। इलाके के अवाम ने कायदे मजलिस का वालिहाना इस्तकबाल किया। रियासत में बरसरइख्तिदार कांग्रेस मजलिस के खिलाफ हर तरह के हरबे इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस की साजिशों के बावजूद भी मुकामी अवाम में गैर मामूली जोश व खरोश देखा जा रहा है। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात के लिए मुकामी अवाम का हुजूम उमड़ पड़ा था। चारशंबे को भी अकबर ओवैसी ने मुख्तलिफ मकामात पर अवाम से मुलाकात करते हुए बेंगलुरु के बलदी इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। कायदे मजलिस के हमरा रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला के अलावा मजलिसी उम्मीदवारों और मुकामी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। बेंगलुरु के बलदी इंतखाबात के लिए मजलिसी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। चारशंबे को रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने डीजे हॉल्डी और मोतीनगर में मजलिसी उम्मीदवारों के साथ दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। अहमद बलाला ने मुकामी बलदी मसाइल की यकसोई के लिए मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला के अलावा बेंगलुरु के मजलिसी कायदीन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान की मुस्लिम सियासत का उभरता सितारा हैं। अमेरिका के कसीरुल इश्तिहात अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि हिंदुस्तान के मुसलमान बैरिस्टर ओवैसी की शक्ल में एक बेबाक और बेखौफ कायद को देख रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत ने जहां हिंदुस्तान की सियासत में हलचल मचा दी है, वहीं अब बैरूनी ममालिक में भी सदर मजलिस की क़यादत के चर्चे होने लगे हैं। अमेरिका के कसीरुल इश्तिहात अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में बैरिस्टर ओवैसी से मुतालिक एक मजमून शाया हुआ है, जिसका उन्वान है
Why a rising star of Muslim politics in India? Is it hope and fear? मजमून निगार ने बैरिस्टर ओवैसी के औरंगाबाद में हुए एक जलसे का हवाला देते हुए लिखा है कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर में औरंगाबाद के गर्द गुबार में लपटे हुए परेड ग्राउंड पर तकरीबन 60,000 का मजमा मुसलमानों के लिए नए सियासी मुस्तकबिल की उम्मीद लेकर आने वाले असदुद्दीन ओवैसी को सुनने के लिए जमा हुआ था। मजमून निगार ने जलसेगाह पहुंचने पर नौजवानों की तरफ से सदर मजलिस के इस्तकबाल के लिए लगाए गए नारों का भी जिक्र किया है, जहां नौजवान कह रहे थे कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। वॉशिंगटन पोस्ट ने बैरिस्टर ओवैसी की तकरीर के चंद इख्तिबासात भी शाया किए हैं, जिसमें कहा गया कि जितना यह मुल्क दूसरों का है उतना ही मुसलमानों का भी है। हम भी इस सरजमीन के मालिक हैं, हमें अपना हक मिलना चाहिए। वॉशिंगटन पोस्ट में जलसे की इब्तिदा से इख्तिताम तक के मंजर का मजमून में जिक्र किया है। मजमून निगार ने लिखा कि जब जलसा खत्म हुआ तो लोग नौजवान लीडर से हाथ मिलाने के लिए एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करते रहे और उन्हें अपनी गाड़ी में बैठने के लिए आधे घंटे का वक्त लगा। वॉशिंगटन पोस्ट ने मुकामी अवाम के चंद तासुरात भी मजमून में शाया किए हैं, जिसमें सैयद जवाद नामी एक 22 साला नौजवान का यह तासुर था कि उसने आज तक ऐसे बेबाक और बेखौफ लीडर को नहीं देखा। नौजवान का कहना था कि आज असदुद्दीन ओवैसी हमारे लीडर हैं और वो हमारी तवक्कात और उम्मीदों को पूरा करने की सलाहियत रखते हैं। मजमून में यह लिखा गया कि तीसरी मर्तबा पार्लियामेंट के लिए मुंतखब होने वाला जनूबी हिंद की जमात का लीडर अब मुल्क की मुस्लिम सियासत के आसमान पर एक उभरता सूरज है और हिंदुस्तान के 170 मिलियन मुसलमान नरेंद्र मोदी हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद हिंदू फिरका परस्त जमातों की बढ़ती सरगर्मियों की वजह एक मजबूत मुस्लिम क़यादत की तरफ देख रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, असद ओवैसी मुसलमानों के सुपरस्टार हैं, सच्चाई को बयान करते हैं और हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए वो एक उम्मीद की किरण बन चुके हैं। अखबार के मुताबिक हिंदुस्तान की आबादी 1.2 बिलियन है, जिसमें मुसलमान 14% हैं, लेकिन फिर भी सियासी नुमाइंदगी मुसलमानों की काफ़ी कम है। अखबार ने असद ओवैसी के बास इंटरव्यूज़ के इख्तिबासात भी शाया किए हैं, जिसमें हाल ही में याकूब मेमन की फांसी से मुतालिक उनकी हक गोई पर मचलने वाले हंगामे का भी जिक्र है। अंग्रेजी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने बीजेपी और आरएसएस के लीडर राम माधव का तबसरा भी शाया किया है, जिसमें बैरिस्टर ओवैसी की मकबूलियत पर उनकी बौखलाहट वाज़े नजर आ रही है। मजमून में सदर मजलिस की तालीमी काबिलियत के साथ साथ हैदराबाद में उनकी खिदमात का भी जिक्र किया गया है। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने सस्ती शराब के फरोख से मुतालिक तेलंगाना हुकूमत के फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि सस्ती शराब की फरोख गरीब आवाम की जिंदगियों से खेलने के बराबर है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला क्या कर रहे हैं ये समझ से बाहर है। हनुमंतराव ने कहा कि शहर में डेंगू मर्ज फैल रहा है, लेकिन हुकूमत लापरवाह मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से सस्ती शराब की फरोख के मंसूबे के खिलाफ कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए साबिक रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत को मुकम्मल नशाबंदी पर गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीने के पानी पर हुकूमत को पहले तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन सस्ती शराब की फरोख के ताल्लुक से हुकूमत जो मंसूबा रखती है उसकी मुखालिफत की जाएगी। बीजेपी के लीडर डॉक्टर के लक्ष्मण ने भी सस्ती शराब की फरोख के मंसूबे को तनकीद का निशाना बनाया। लक्ष्मण ने कहा कि गुड़म्बे पर पाबंदी लगाने का ऐलान करते हुए हुकूमत सस्ती शराब को फरोग देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सस्ती शराब भी गुड़म्बे की तरह ही रहेगी। आम आदमी पार्टी के लीडर नम्रता जायसवाल ने भी तेलंगाना हुकूमत की तरफ से सस्ती शराब के फरोग को शदीद तनकीद का निशाना बनाया।
تلنگانہ کونسل میں قائد اپوزیشن محمد علی شبیر نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ KCR اب تک 180 جھوٹ بول چکے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمد علی شبیر نے کہا کہ KCR کے وعدوں میں سے صرف 3 کو پورا کیا گیا اور 18 پر جزوی طور پر عمل کیا گیا۔ کانگریس کے لیڈر نے کہا کہ مسلمانوں کو 12% تحفظات کے معاملے پر ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ محمد علی شبیر نے کہا کہ کسانوں کے مسائل کو بھی وزیر اعلیٰ پوری طرح سے نظر انداز کر چکے ہیں۔ تلنگانہ تلگو دیشم کے لیڈر ارابلی دیاکر راؤ نے TRS قائدین کو شیاطین قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے دیاکر راؤ نے کہا کہ TRS قائدین ریاست کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تلگو دیشم لیڈر نے تلگو دیشم قائدین کے خلاف استعمال کی جا رہی زبان کو باعث شرم قرار دیا۔ دیاکر راؤ نے کہا کہ تلگو دیشم تلنگانہ کی ترقی کے لیے مکمل تعاون فراہم کرنے کو تیار ہے۔ BJP کے لیڈر ناگم جناردن ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ تلنگانہ کے مسائل کے لیے جدوجہد میں شدت پیدا کی جائے گی۔ ناگم نے بچاؤ تلنگانہ مشن پروگرام کے آغاز کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ KCR کو سستی شراب کا منصوبہ ترک کرنا چاہیے۔ ناگم نے سوال کیا کہ KG تپیجی مفت تعلیم، خشک سالی اور کسانوں کی خودکشی کے واقعات پر ان کی پارٹی جدوجہد کر رہی ہے۔ حکومت کی مخالف عوام پالیسیوں کی وجہ سے بچاؤ تلنگانہ مشن کا قیام عمل میں لاتے ہوئے اس میں شدت پیدا کی جائے گی۔ TRS کے رکن کونسل کے پربھاکر نے کانگریس کی رکن اسمبلی DK ارونا کی طرف سے سرکاری اراضی پر جبرن قبضے کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کے پربھاکر نے کہا کہ جس اراضی پر قبضے کی بات کی جا رہی ہے وہ کانگریس کے دور میں کی گئی تھی اور جن پر قبضے کا الزام لگایا جا رہا ہے وہ بھی اس وقت کانگریس میں تھے۔ کے پربھاکر نے کہا کہ کانگریس کی رکن اسمبلی DK ارونا حقیقت سے واقف نہیں ہے، اس لیے بے بنیاد الزامات لگا رہی ہیں۔ TRS نے بچاؤ تلنگانہ مشن پروگرام کو مسکہ خیز قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے TRS کے لیڈر ونے بھاسکر نے سوال کیا کہ کیا یہ BJP کا سرکاری پروگرام ہے یا پھر ناگم جناردن ریڈی شخصی تشہیر کے لیے اس پروگرام کا سہارا لے رہے ہیں۔ ونے بھاسکر نے کہا کہ حکومت کے مشن کاکتیہ، واٹر گرڈ اور گرام جیوتی پروگرام سے اپوزیشن قائدین بوکھلا گئے ہیں۔ تلنگانہ BJP کے صدر کشن ریڈی نے الزام لگایا کہ مرکز کی طرف سے SC/ST طلباء کی اسکالرشپس کی منظورہ رقم کو تلنگانہ حکومت جاری نہیں کر رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کشن ریڈی نے کہا کہ انجینئرنگ کالجز کے خلاف حکومت کے رویے سے ان کالجز کے 2 لاکھ تدریسی اور غیر تدریسی اسٹاف کا مستقبل تاریکی میں ڈوب رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت فیس باز ادائیگی کے مسئلے پر بھی ناانصافی کر رہی ہے اور رقم کی عدم اجرائی سے لاکھوں طلباء اور ان کے سرپرست پریشان ہیں۔ کشن ریڈی نے کہا کہ حکومت کو اسکالرشپس کی رقم فوری جاری کرنی چاہیے۔ سکندرآباد میں مونڈا مارکیٹ ایسوسی ایشن کی طرف سے 6 CCTV کیمرے لگوائے گئے ہیں تاکہ مارکیٹ میں سیکیورٹی کے انتظامات کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔ ریاستی وزیر کمرشل ٹیکس سرینیواس یادو نے اس کا افتتاح انجام دیا۔ سنگاریڈی میں وارڈ نمبر 13 کے مجلسی رکن بلدیہ ناظم نے کمشنر بلدیہ غیاث الدین کے ساتھ اپنے ڈویژن کا تفصیلی دورہ کیا۔ انہوں نے اس موقع پر صاف صفائی کے کاموں کے علاوہ ہریتا ہرم پروگرام کے تحت 200 پودوں کی شجرکاری میں حصہ لیا۔ مقامی افراد نے 4TV کو بتایا کہ گزشتہ 35 سالوں میں ان کے ڈویژن میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو پائے تھے، لیکن جیسے ہی مجلسی نمائندوں نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی، سڑکوں کی تعمیر، ڈرینیج کے علاوہ راشن کارڈز اور ممبرین کو وظیفے کے کام انجام دیے گئے ہیں۔ سینئر صحافی M.A. رحیم کی تصنیف اردو کی متاع گمشدہ کی بازیابی کی رسم اجرا نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ اس موقع پر نائب وزیر اعلیٰ نے M.A. رحیم کی ستائش کرتے ہوئے انہیں مبارکباد دی۔ نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تلنگانہ حکومت ریاست میں اردو کے فروغ کے لیے ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ اس موقع پر اردو اکیڈمی کے ڈائریکٹر و سیکرٹری S.A. شکور کے علاوہ صحافیوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔
पुणे में मुनक्किदा किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल करने वाले सैयद एजाज अहमद ने चारशंबे को दारुस्सलाम पहुंचकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। एजाज अहमद को ज़ाहिर साल नवंबर में आयरलैंड में मुनक्किद होने वाले वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भी मुंतखब किया गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एजाज अहमद को उनके मुजाहरे पर मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल के मुकाबलों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तमाम मसाबकती इम्तहानात के लिए सईद पब्लिकेशन ने 4 मुख्तलिफ किताबें शाये की हैं। दारुस्सलाम में चारशंबे को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलुगु में लिखी गई किताबों की रस्म इजरा अंजाम दी। सईद पब्लिकेशन के जिम्मेदार ने बताया कि IAS, IPS, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अलावा दीगर मसाबकती इम्तहानात के लिए ये किताबें मददगार साबित होंगी। उन्होंने बताया कि किताबों में हिंदुस्तान और तेलंगाना की तारीख का भी तफसीली जिक्र किया गया है। महकमे आबकारी ने बालनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में फतेहनगर और हशमतपेट के इलाकों में धावा करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर आबकारी पुलिस इंद्र सेन रेड्डी ने मीडिया को बताया कि आबकारी पुलिस ने गैर कानूनी तौर से फरोख्त किए जाने वाले तकरीबन 1500 गुड़म्बे के पैकेट्स को जब्त किया है। आबकारी पुलिस ने गिरफ्तार शुदा तीनों खवातीन को अदालती तहवील में दे दिया है। कारखाना पुलिस स्टेशन के हदूद में नाबालिग लड़की की मुसलसल इस्मत रेजी और उसे हामला करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। तफसीलात के मुताबिक सुरेश नामी नौजवान ने 7वीं जमात में ज़ेर तालीम 15 साला लड़की को अपने जाल में फंसाया और कई बार उसका इस्तेसाल किया। जब लड़की हामिला हो गई तो उसके रिश्तेदारों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कारखाना पुलिस तहकीकात कर रही है। शहर में तिलाई चेन छीनने की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। हालिया चंद दिनों में इस तरह की वारदातों में कई खवातीन जख्मी भी हुई हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हदूद में भी एक खातून तिलाई चेन छीनने की वारदात के दौरान जख्मी होकर फौत हो गई थी। अब एक ताज़ा वाक़या जो गुज़िश्ता रात मलकपेट फ्लाईओवर के पास पेश आया, जहां तिलाई चेन छीनने की वारदात के दौरान एक खातून बाइक से गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गई। मुतासरा खातून मलकपेट के ही खानगी दवाखाने में नाजुक हालत में ज़ेर इलाज बताई गई है। तफसीलात के मुताबिक वर्दम्मा और उनके शौहर श्रीनिवास नामपल्ली से एक तकरीब में शिरकत के बाद लौट रहे थे कि नलगुंडा फ्लाईओवर के पास पल्सर गाड़ी पर सवार सारिकों ने उनके गले से तिलाई चेन छीनने की कोशिश की। इस दौरान वर्दम्मा बाइक से गिर गई। उनके शौहर श्रीनिवास ने उन्हें फौरी करीबी खानगी दवाखाना मुंतकिल किया। पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए तलाशी मुहिम शुरू की है, लेकिन अब तक सारिकों का कोई पता नहीं चल पाया। TRS लीडर टी कृष्णा रेड्डी ने भी यशोदा हॉस्पिटल पहुंचकर वर्दम्मा की इयादत की और उनके अफराद खानदान से मुलाकात की। तालाब कट्टे में नाबालिग लड़की के कत्ल के सिलसिले में अहम पेशरफ्त होने का दावा किया जा रहा है। 11 अगस्त को मुतवफ़िया हुदा बेगम लापता हो गई थी और 4 दिन के बाद उसकी लाश एक ज़ेर तामीर मकान के सम से बरामद हुई थी। अब एक CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर गश्त कर रहा है, जिससे मुत्तालिक ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये मुमकिना तौर पर हुदा बेगम का हो सकता है। इस फुटेज में एक लड़की को नौजवान के साथ भी देखा गया है, लेकिन उधर पुलिस इंतहाई राजदारी के साथ इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। हुदा बेगम की मुश्तबा मौत के मामले को हल करने के लिए खुसूसी टीमें भी तश्कील दी गई हैं। पुलिस ने अब तक इस वाक़े के सिलसिले में कई अफराद से पूछताछ की है। पुलिस के पास इस वाक़े से मुताल्लिक़ कई शवाहिद मौजूद हैं और वह मोहतात तरीक़े से आगे बढ़ रही है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि नाजायज़ ताल्लुक़ात भी हुदा बेगम की मौत की वजह हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह से कमसिन लड़की का कत्ल एक शर्मनाक वाक़े के तौर पर समझा जा रहा है और इस वाक़े में कई ज़ावियों से तहक़ीक़ात हो रही हैं। नाजायज़ ताल्लुक़ात भी इस वाक़े की एक कड़ी हो सकती है। सनतनगर पुलिस ने हालत नशा में 16 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि अलाउद्दीन कोठी के रहने वाले 52 साला अयूब खां का बीवी से झगड़ा हो गया था और उसने रात देर गए हालत नशा में बरहमी के आलम में पड़ोसियों की पार्क की हुई गाड़ियों पर अंधाधुंध संगबारी कर दी।
سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد اور مقامی افراد کی شکایت کے بعد پولیس نے ایوب کو گرفتار کیا ہے۔ طلائی چین چھیننے کی واردات کے بعد گرفتاری سے بچنے کے لیے نگل لی گئی چین سارق کے رفع حاجت کے دوران برآمد کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق وکاس نامی سارق چہل قدمی کر رہی خاتون کے گلے سے منگل سوتر چھین کر فرار ہو گیا تھا اور پھر پولیس کی گرفتاری سے بچنے کے لیے اس نے مسروقہ منگل سوتر کو نگل لیا۔ وکاس کو پہلے گاندھی ہاسپٹل لے جایا گیا اور پھر رفع حاجت کے دوران چین برآمد کر لی گئی۔ پولیس کو مسروقہ چین برآمد کرنے کے لیے کافی جدوجہد کا سامنا کرنا پڑا۔ جامعہ عثمانیہ ریلوے اسٹیشن کی پٹریوں پر ایک خاتون کی لاش دستیاب ہوئی ہے۔ متوفیہ کی شناخت ایل آر نگر وارث گوڑے کی ساکن 26 سالہ بھاگیہ کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ کاچی گوڑا ریلوے پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا ہے اور مصروف تحقیقات ہے۔ خودکشی کی وجہ کا پتہ نہیں چل پایا۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئرز کی 3743 جائیدادوں پر تقررات کے لیے پبلک سروس کمیشن کا اعلامیہ جاری۔ بنگلورو بلدی انتخابات کے لیے مجلس کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری۔ اکبر اویسی کی عوام سے ملاقات۔ سستی شراب کی فروخت سے متعلق حکومت کے فیصلے پر کانگریس اور بی جے پی کی تنقید، فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ۔ اور فتح نگر اور حشمت پیٹ کے علاقوں میں آبکاری کا دھاوا، 1500 گڑمبے کے پیکٹ ضبط۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔